से एक एक का निर्माण करके भी जाते हैं। आपके अंदर भी बारे स्थानों पर जीवात्मा रुकती है। लोग गाँव में झगड़ा करते हैं, हमारी बुराई करोगे 12 वाट हो जाओगे। इन्हें पता ही नहीं कि 12 वाट तो तुम ऐसी घूम रहे हो। 12 वाट का मतलब है कि मन भारी जगह बैठ करके तुम्हारा पतन कर रहा है। कौन कौन जगह होता है सुन लीजिए। हाँ जी। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा बासा। पहले स्थान पर गणेश जी का वास है। मूलाधार चक्र गुदालिंग के बीच में ये मूलाधार चक्र है। 4 दल कमल है। गणेश जी 4 वेदों का ज्ञान रखते हैं, इसीलिए गणेश जी की वंदना होती है। हाँ जी। कमल आठवा त्रिकुटी माए, सूर्य ब्रह्म बसे ठाए। कहते हैं कि दूसरा कमल है स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे गर्भाधारण के स्थान पर ये है। यहाँ ब्रह्मा जी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री 3 शक्तियां रहती हैं। ब्रह्मा जी स्थापना करते हैं और नाभि में भगवान विष्णु रहते हैं, जो खाया हुआ अन्न बचा करके पूरे शरीर में रस बना के भर देते हैं। ये 10 दल 10 पपड़ी का फूल है। हृदय में काया बीज कलेजा कैलाश कहता है। यहाँ शिव जी का वास है। 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी है आपकी ऊपर से हवा ठंडी ले आती है। समवाय नाड़ी पूरे शरीर में भरी रहती है। अधो नाड़ी गंदगी बाहर निकालती है। ये तीनों नाड़ियों का संभाल करने वाले शिव जी 12 दल कमल पर बैठे हैं। यहाँ शिव शक्ति का वास है। कंठ में विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध में आज्ञा मां शक्ति बैठी हुई हैं। यहाँ ऋषि मुनि जाते हैं। इस देश में माया का देश है, यही सब ठग लिए जाते, आगे कोई नहीं जा सकता। 2 दल कमल काल के देश, दोनों आंखों के बीच में 2 दल का 2 पपड़ी का कमल है। यहाँ पर सूरज का रंग श्वेत है, मन का रंग नीला है। ये जड़ चेतन की गांठ है, इसी को खोलना है। गोस्वामी जी इसको कहते हैं जड़ चेतने ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृथा छूटत कट नहीं। हिंदी में तुम्हें बता दें, जैसे ट्रैक्टर और ट्राली में सामान होता है। ट्रैक्टर जब हल्का होता है तो खींच नहीं पाता, भटर भटर करता है। ठीक जब कभी ट्राली खाली है तो ऊपर खींच लेता है। ये जड़ चेतन की गांठ खुलती नहीं। कभी सूरत ने ताकत लगाई तो ऊपर खींच ले गई, मन ने ताकत लगाई नीचे खींच लिया। छूटे ग्रंथि सुनो खगड़ाया, विघ्न ने करे जमाया। कल बल कर छल पहुंचे जाइए, चल बात बुझावे दीपा। आपको बैठने नहीं देती है, वो अपने ये अंचल के डोक से दीपक बुझा देती है, बुझ जाता है। कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है भजन में। और से सत्संगी कहते हैं कि कब तक भजन करें, भजन करते करते मन ही नहीं लगता, क्या करें। एक जगह बैठे रहते हैं, बहुत दिन हो गए साधना करते करते मन नहीं लगता। आज एक प्रेमी हमसे पूछने आया, सूरज जब ऊपर चली जाती है तो क्या रंग रूप उसका होता है। मैंने कहा ऊपर सारे रंग खत्म हो जाते हैं, एक सफेदी आ जाती है। जैसे गेहूं का आटा पीस दो तो वो सफेद हो जाता, फिर उसका जमना मरना खत्म हो जाता। ऐसे जब अपने परमेश्वर पहुंच जाती है तो वहां न ज्योति रहती, न सूरज, न चांद, न तारागण, कुछ भी नहीं रहते। ज्ञान नाम रूप नहीं माया, ऐसा देश माया। वो तो माया देश है, न नाम है न रूप है न आवाज है, वो ऐसा रूप है, ऐसा देश है। तो स्वर्ग वहां पहुंच जाती है, जैसे नदियों में समुद्र में नदियां पहुंच करके अपना रूप खो बैठती हैं। ऐसी सूरत अपने जब 10वीं बार से सचखंड पहुंचती है तब इसकी हालत होती है। आइए आगे चल के सैदल कमल है। सैदल कमल का मतलब 1000 पपड़ी का फूल। माया बैठी है, एक तरफ ब्रह्म बैठा। माया उठा के ब्रह्म की गोदी में फेंकती है, ब्रह्म माया की गोदी में फेंकता। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसी जीव की गेंद बना रखी है। वो इधर के मारते हो उधर को मारते, गेंद देखा फुटबॉल खेलते, और तुम्हें फेंक देंगे तुम उधर फेंक दोगे। अब ऐसी जीव को फेंक देते हैं, स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक। अब संत उसमें से भरी हुई हवा निकाल देते हैं, गेंद में हवा होती है, वो हवा निकल गई, गेंद होगी पंचर। अब खिलाड़ी दोनों खड़े हैं, तो संत हमें ही तो निकाल देते हैं। ये स्वर्ग नरक की में स्वर्ग जाना है, वो कहते हमें वहां जाना है, ब्रह्म लोक शिव लोक। वहां भी किसी के लोक के लोग पाऊं सुखधामा, चरण
लीजिए विश्राम। तो विनती करती है मुझे अपने चरणों में ले चलिए। हवा मेरे तेरे की निकल जाती है। सब सत्संगी द्वारा क्या निकालते हैं, मेरे तेरे की हवाई निकालनी है तो भरी है। ये सुंदर में ठोकरे खा रहे हो नरकने में, खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं, जमीन पंचर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके अंदर से भी मेरे तेरे की माया भरी है। ये तेरा घर है, मेरा है, न तेरा है, न मेरा है, यहाँ किसको रहना है ज्यादा दिन। ठीक इसी प्रकार से माया की हवा भरी हुई है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, एक जगह राम जी से कहा कि माया कितनी, मुझे इतनी माया है, मैंने तोड़ तोड़ते माया जय बस कीनी जीवन का सारा संसार इसी के वसीले में बसता है। आइए आगे चलते हैं जी। महासोने कमल अजंता करम कमल दसम का वहाँ बड़कांता। कहते कि महाशून्य में कमल अचिंता, अचिंत दीप में ऐसी रचना का खेल है। वहां पर आपको माया की नगरी से निकल करके अब जीव का यहीं से कर्म का जो बीज है ये खत्म हो जाता है। हाँ जी। कमल एकादश भवन गुफा पर द्वादश कमल सत्य पद अंतर। कहते कि एकादश कमल, ऐसे तो यहाँ तक 7 कमलों का वर्णन किया है। 8वें में प्रकृति पुरुष है, 10वें 9वें कमल में यहाँ तक पारब्रह्म का देश है, और 10वें कमल में भंवर गुफा में है। यहाँ जीवात्मा घूम घूम के जाती है। जैसे बच्चे बच्चियों के यहाँ भावनाएं पड़ती हैं, ऐसे सूरत अंदर जब जाती है तो वैसे ऊंची नीची घाटी निर्की सोहम सार शब्द यहाँ पर थी। धुन मुरली के उठत करारी, श्वेत सूरमा जा निर्धारी, श्वेत रंग का सूरज। इस जगह सूरत पहुंच करके ये मान सरोवर नहाकर हंस बन जाती है। हट चक्कर ये पिंड समारा, 3 चक ब्रह्मांड धारा। 6 चक्रों में ये पिंड है, 3 चक्र हैं, ये ब्रह्मांड तक है। कोई 6 तक कोई 9 तक भागे, सर मते भीतर थाके। सारी दुनिया यही थक बैठी, अंदर तो कोई जाता नहीं। सभी इतनी का वर्णन करते, कोई साधक है, कोई सिद्ध है, कोई सुजान है, सतलोक में बदल जाए कोई संत होता नहीं। यही के मंडलों में जो साधक हैं इन्हें लोकपाल बना दिया जाता है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, ये लोकपाल बन करके बैठ जाते हैं और ये इन्हीं की लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं तो वे अपने लोगों में ऐसे बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस बना रखे हैं, उसी में थोड़ी देर बिठा देते, जो तुमने पैदा किया है वहां चुकाते हो, निरंतर यार जा पाते हो। संत तुम्हें पूरा रास्ता खोल के बताते हैं कि तुम अपने घर चलो, लेकिन तुम इन लोकपालों की पूजा करते हो और लोकपाल थोड़ा तुम्हें मजदूरी दे देते हैं। उन्हीं को मेहनत करते रहते हो, उन्हीं की मजदूरी लेते रहते हो। जिंदगी में कभी ये इनका कर्जा चुका ही नहीं पाते, आगे जा नहीं सकते। हाँ जी। 3 कमल से ऊपर रहे, संत बिना कोई वरण न कहे। 3 कमल से ऊपर रहे, संत के बिना कोई वरण न कहे। बगैर संत के किसी को क्या पड़ी है। सब अपनी अपनी सोचते हैं कि हमें कैसे जल्दी लाभ हो जाए। अब पूरा लाभ जहाँ से होना है वहां तुम पहुंच भी नहीं सकते। नीचे के मंडलों में धक्के खाते हो। कर्मी सकल मजूर, ये कर्म करते हैं फल मांगते हैं। भगवान भी गीता में कहते कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। अब जो आदमी गन्ना करेगा वो गन्ना काटने की इच्छा नहीं करेगा, वो जरूर करेगा, काटेंगे। और कोई इच्छा ही न करो, क्यों न करे इच्छा। गेहूं काटेंगे, गन्ना काटेंगे, इच्छा का आदमी हो जाएगी। और कर्म करेगा और फल भोगे, फल भोगे वो की 84 काल ले जाओ 83। फिर इस तरह से कर्मों में फंसा देते हैं। हाँ जी। खर्चा करता जोगी आसन, नवे कमल जोगी सर्वासना। 6 चक्कर योगियों के हैं, योगेश्वरों के हैं, और 9 तक ये योगेश्वर होते हैं। यहाँ योगियों का वास है। भगवान को कहते योगी बन, योगी बन। योगी 6 चक्रों 9 चक्रों तक के योगियों का हिसाब किताब है। सब लोग नहीं जा सकते, नीचे का ही देश में नजारा देखते रहते हैं।
पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, जोगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। योगी ज्ञानी ध्यानी, मैं आप लोगों से जो चर्चा करता हूँ, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, बड़े बड़े आदि गुरु शंकराचार्य बने घूम रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं पता, ये अंदर का भेद इनको संत मत का तो कुछ है ही नहीं मालूम। ये केवल अपना पढ़ पढ़ करके विद्वान हो गए, योगेश्वरों तक पहुंच गए, आगे इनको भेद कुछ पता है नहीं, यही मान बढ़ाई में फंस गए। मान बड़े मुनवर गले मान सबन को खाए। संत कहते आदर में आग लगा तो मान बढ़ाई को कुटिया समझ कर खड़े को राजो गुरु के राग। संतों का तो पैगाम ही अलग है। मान बढ़ाई कुकर की पहचान, मित्र की मुख चाटे, वैर की तनहान। संत कहते हैं कि जो संत बतावे सतकीरी, ये नहीं माने कुछ पति। ये तो मान बढ़ाई में फंसे पड़े हैं। देखो नारद जी मान बढ़ाई में फंसे थे, विष्णु जी को श्राप दे डाला, फिर बाद में पछताए। अब ये क्या कि यहाँ के ऋषि मुनि है, संत किसी को श्राप नहीं देते। अब संत ही श्राप देते बताओगे काम बताओ। धरती गड्ढा गंदगी कर, अब धरती में श्राप दे रहे तो कहाँ रहोगे? वृक्ष में फल देते हैं, छाया देते हैं, फल भी दे देते हैं, पत्थर चलाते हो फल को दे देते हैं। इससे वो पान है ना, तो उससे वो फल दे। नदी में गंदे नाले पनारे डाले आते हैं, गंगा जल भर के अपने घर में लाते हैं। इधर पनारे मारे, उधर से गंगा जी लाए। देखिए स्थिति यहाँ ये है कि तुम्हारे पनारे डालने पर भी गंगा जल बना देती है। हमें तुम्हारे गांव की मोरी का पानी कोई पीता है, गंगा जी में 10 कदम चल जाए फिर भी गंदा नाला नहीं कहता है। ठीक इसी प्रकार से वो सूक्ष्म हो जाता है। हाँ जी, आगे का कोई भेद न जाने, तीन कमल सो संत बखाने।